नमस्कार दोस्तों। आर्यन एकेडमी के पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के स्टूडेंट के वस्तु वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम करेंगे। नहीं, पूरी खाने हम आज नहीं जाएंगे। आपको जाना है तो आप जाइए, हमारी क्लास है आज। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 101। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन द्वारा। ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन डी है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आनंद द्वारा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन डी ऑक्सीजन द्वारा। तो दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संख्यन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, नाभिकीय संख्यन द्वारा या संलयन। क्वेश्चन नंबर 103। डायनेमो परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। दोस्तों, डायनेमो परिवर्तित होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सी, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है प्रकाशीय ऊर्जा। ऑप्शन बी है विद्युतीय ऊर्जा। ऑप्शन सी है ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों, प्रकाश वोल्टी सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से का उत्पादन होता है, वो होता है प्रकाशीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा प्रकाशीय वोल्ट सेल से प्रयोग से ऊर्जा रूपांतरण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जा होता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी है ऊर्जा। ऑप्शन सी है संचित ऊर्जा। ऑप्शन डी है विखंडन ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा तो क्या होगा, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो पर लेट गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 106। 106। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली। ऑप्शन ए चलता हथौड़ा। ऑप्शन ऑप्शन बी बहता हुआ पानी। ऑप्शन
सोचा हुआ धनुष। तो चली हुई गोली में भी क्या होती है, हाथ चलता हथौड़ा में इसमें भी होता है, बहता हुआ पानी में भी ऊर्जा होगा। सोचा हुआ धनुष, क्योंकि सोचा हुआ जो धनुष है वो स्थिर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सब में वेलोसिटी आ रही है, गतिज ऊर्जा आ रहा है। गोली में, हथौड़ा में और बहता हुआ पानी, खोचा हुआ धनुष जो है। क्वेश्चन नंबर 107। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, तो दो गुना वेग होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। 4 के ही करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ऑप्शन ए है व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन डी व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता है। दोस्तों, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्चा होती है, इसलिए व्यक्ति गुरुत्व का विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है सीढ़ी पर चढ़ने से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सूजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी है कासातेलिया का नियम। कासातेलिया का नियम। ऑप्शन सी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन डी है परासरण का नियम। दोस्तों, कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सूजन किया जा सकता है और न ही विनाश, तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110। 110। स्वचालित वाहनों में चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए है पास्कल का नियम। ऑप्शन बी है तारिसेली का नियम। ऑप्शन सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन डी है न्यूटन का नियम। दोस्तों, स्वचालित वाहनों में चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः पास्कल का नियम का प्रयोग किया जाता है, जो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है। ऑप्शन ए है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किए जा सके। ऑप्शन बी है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से अवश्य अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी है रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। दोस्तों, रेलगाड़ी के पटरियों अपने वक्रों पर किस कारणों से बैंक की गई होती है, वो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज पटक के आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त से किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सी। क्वेश्चन नंबर 112। साइकिल चलाने वाला मोड़ साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ऑप्शन ए है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा।
ऑप्शन सी है, यह झुकता है ताकि चक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर पहाड़ियों नहीं दोस्तों, पहियों है, पहियों पर दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी है, यह झुकता है ताकि वक्र की ओर तेजी से पार कर सके। दोस्तों, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय इस कहा जाता है कि वह झुकता है ताकि उस गुरुत्व केंद्र आधार अंदर की ओर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113। कोई साइकिल सवार किस मोड़ से घूमता है? तो वह ऑप्शन ए है, बाहर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी है, अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन सी है, आगे की ओर झुकता है। ऑप्शन डी है, बिल्कुल नहीं झुकता है। दोस्तों, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बी करेक्ट ऑप्शन इसका अंदर की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। जब दूध को प्रबल ढंग से महा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन ए है, अपकेंद्री बल। ऑप्शन बी है, अभिकेंद्री बल। ऑप्शन सी है, गुरुत्व बल। ऑप्शन डी है, घर्षण बल। दोस्तों, जब दूध को प्रबल ढंग से महा जाता है तो उसमें से जो क्रीम निकलती है तो अपकेंद्री बल के द्वारा निकलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम में भी नहीं गिरती है, क्योंकि ऑप्शन ए है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन बी है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। ऑप्शन सी है, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। ऑप्शन डी है, पानी और बाल्टी के बीच का समंजन बल अधिक होता है। दोस्तों, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी की उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरती है, इसलिए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? ऑप्शन ए है उपकरण। ऑप्शन बी है अपवहन। ऑप्शन सी है अपकेंद्रण। ऑप्शन डी विसरण। दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण अपकेंद्रण का कार्य सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 117। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है, यह पृथ्वी के निकट है। ऑप्शन बी है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है, इस यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन डी है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, इस पर जो गैस का अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है रैखिक बल के साथ। ऑप्शन ए है रॉकेट, ऑप्शन बी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी जेट, ऑप्शन डी है विमान। दोस्तों रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है वो होता है जेट। अगला क्वेश्चन है 119। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? वो है पलायन वेग पूछा है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 11.2 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन डी है 10.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा वो होता है पलायन वेग। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा 11.2 किलोमीटर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 120 120 भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए है 9 घंटा, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 24 घंटे, ऑप्शन डी है 28 घंटे। तो दोस्तों भू स्थिर ग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है वो होता है 24 घंटे। ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। यदि किसी पृथ्वी को यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ऑप्शन ए है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ऑप्शन बी है 2 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन सी है 24 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन डी है कुछ चीज निश्चित नहीं है। तो दोस्तों यदि किसी पिंड को हम पृथ्वी के 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकें यानी पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122। जब एक पत्थर की चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन डी है न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो दोस्तों जब एक पत्थर की चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान सेम रहता है, मास पर नॉट डिपेंड करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी समान वेग से नीचे जा रही हो, ऑप्शन डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। दोस्तों जब किसी भी आदमी को अपना भार अधिकतम महसूस होने लगता है तो वो लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो होता है एम जी प्लस ए। और जब व्यक्ति अपना भार हल्का महसूस करता हो तो भार होता है एम जी माइनस ए, यानी नीचे की ओर त्वरित हो रहा है और ये ऊपर की ओर त्वरित हो रहा है। एक होता है वेटलेस कंडीशन,
वेटलेस कंडीशन तो उसमें बार जीरो होता है, क्या होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 या 124। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ऑप्शन ए है पृथ्वी पर चली जाएगी, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर गिरेगा, ऑप्शन डी है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो दोस्तों, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के उसी कक्ष में घूमती रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 125। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, मतलब प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, यानी अपना भार हल्का महसूस करता हो, तो तब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन है, ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी समान गति से नीचे। तो दोस्तों, का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो त्वरण के साथ नीचे, यानी सेकंड कंडीशन डब्ल्यू बराबर एम माइनस ए। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। इस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी से की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि ऑप्शन ए है पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, ऑप्शन बी है पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, ऑप्शन सी है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीकरण कम हो जाता है, गुरुत्वीकरण वहाँ जी कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इसलिए वो ज्यादा उछलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 128। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? ऑप्शन ए है, यानी कि अचानक लुप्त हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन सी है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा क्योंकि जी जीरो हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन 129। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/8। दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, वो होता है 1/6, ऑप्शन सी।
चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। चुंबक की आवर्तकाल टाइम पीरियड। ऑप्शन ए है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन डी है समय के ऊपर निर्भर करता है, यानी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड लोला का 2 पाई रूट एल अपान जी। दोस्तों डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, चुंबक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।